जी हाँ, लेट्स रिमेम्बर आवर ओल्ड कल्चर का एक और शुमारा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसके पीछे अगर कोई कहानी है तो आप वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जो कोई स्पेशल वाला गेस्ट आता था उसको दिया जाता था, दिया आप जाता ले लो। था, बिल्कुल। और जो आपने ये लिफाफों वाला अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आरजे फाइजा और इस टाइम मेरे साथ है मौजूद स्टूडियो में मेरे को होस्ट आरजे माजिद। आप सबको हमारी तरफ से प्यार भरा सलाम, नमस्ते। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब सामीन खैर आफियत से होंगे। जी हाँ, लेट्स रिमेम्बर आवर ओल्ड कल्चर का एक और शुमारा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, कुछ नई चीज़ों के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कोशिशें अच्छी लगती होंगी। और फ़ायज़ा बाकायदा तौर पर इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज की जो चीज़ें हैं, उसमें आपको तो नाम बताना ही होगा, ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन उसके पीछे छुपी कहानियाँ भी आप हमें बताएँगे, जिन-जिन चीज़ों के बारे में हम बात बात करेंगे। करेंगे। जी फ़ायज़ा, सबसे पहला हाँ जी, बताइए। शुरू करते हैं। जी। सबसे पहले ये जो फोटो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो आपको बताना, ये तो बताना है कि इसका नाम क्या है, लेकिन इसके पीछे अगर कोई कहानी है तो आप वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हुँ, हुँ। और मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करूंगी जी। कि माजिद, जब मैं बहुत छोटी थी हुँ, तो मैं मस्जिद जाया करती थी। तो हमारे गांव में मस्जिद के पास एक घर था, वहां पर एक आंटी थी। हुँ, तो वो ये बनाया करते थे, और जो पॉलीथीन लिफाफे होते हैं, जो हुँ, लिफाफों के बनाया करते थे। और ये देखने में बहुत खूबसूरत है, हुँ, बहुत हुँ, खूबसूरत लगता था। तो मैंने कहा अपने मामा को कि मुझे भी ढेर सारे, बहुत सारे लिफाफे दे दीजिए, हुँ, तो हुँ, मुझे भी ये बनवाना है। हुँ, तो मेरी मामा ने मना कर दिया। तो मैं बहुत हर्ट हुई। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और इसका काम क्या था, इस्तेमाल हम इसको कहाँ करते थे कि चूल्हे के आगे आके बिल्कुल, हाँ। मैक्सिमम हम देखते थे ये पड़ा होता था। हुँ, औरतें इस पे बैठ के आटा गूंथती थी, खाना बनाती थी। और कहीं बार जब बाहर निकलती थी, औरतें और अपने गॉसिप साथ करती ले थी, जाती थी। लड़कियां, हाँ, हुँ, गॉसिप करती थी। तो इसको साथ ले जाती थी और बाहर बैठ के इसके ऊपर बातें करती थी, और ये बैठने के काम आता था। बिल्कुल। और जो कोई स्पेशल वाला गेस्ट आता था उसको दिया जाता था, दिया आप ले जाता लो। था, बिल्कुल। और जो आपने ये लिफाफों वाला कहा कि हमारे गाँव में एक मासी थी, उसे हम शाह मासी कहते थे, जी। वो ये बनाती थी। ये एक मॉडिफ़िकेशन था हाँ कि जी। पहले ये सिर्फ़ घास का होता था, फिर मॉडिफ़ाई किया गया विथ हाँ। पॉलीथीन्स। आगे बढ़ते हैं। ये जो स्क्रीन पे फ़ोटो है, ये देख के आप समझ गए होंगे, दर्जियों की दुकानों पे आपने देखा होगा, भाई साहब इस पे अंगारे डालते थे बिल्कुल, हाँ। और आयरनिंग के काम आता था, वैसे आयरन भी कहते हैं। लेकिन इसके पीछे छुपी कहानी या कोई टिपिकल नाम, डोगरी, पंजाबी, पहाड़ी, गोजरी में आप इसको अगर कुछ और नामों से पुकारते हो, जहाँ-जहाँ से भी आप देखते हो, आप हाँ बता जी। सकते हो। तो कहानी ये है। और इसके साथ हाँ, माजिद, अगर किसी के घर पर अभी भी मौजूद जी, है तो हमें फोटो जरूर ज़रूर भेजिए। शेयर तो कीजिएगा। छोटी-सी कहानी ये है कि मेरे मामू जो हैं वो टेलरिंग का काम करते थे। जब उनकी चीज़ों के साथ हाथ लगाते थे, कोई भी चीज़ हो, स्केल, कैंची या ये प्रेस, तो वो बड़ा घूरते थे। आज तक समझ नहीं आया कि क्या वो मिथ था कोई कि उनकी चीज़ों के हाँ, साथ हाथ नहीं लगाया वजह जाता, क्या थी? वजह क्या थी? अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, कोई ऐसा अंकल, चाचा आपका है जो आपको अपनी चीज़ों के साथ हाथ नहीं लगाने देता है, वो आप बता सकते हो। तो आगे जो नेक्स्ट जो है, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये कैंची नुमा चीज है। जी। इसको कैंची भी हम हुँ, बोल सकते हैं, लेकिन कैंची इसको नहीं कहते थे, हुँ, इसको कुछ और कहते थे। और ये किस काम आता था, इस्तेमाल ये कहाँ किया जाता था? मैंने अक्सर देखा है कि लोग भेड़ बकरियों की जब वो खाल, जो ऊन उतारते थे, उतारते थे और उसके वहां लिए। पर इसको इस्तेमाल करते थे। हुँ। आजकल तो मैं देखती हूँ मशीनरी, पता नहीं क्या क्या ट्रिमर आए चीजें है हैं, ना, कुछ, जैसे हाँ। लड़कों के लिए ट्रिमर आए, हाँ, वैसे उनके लिए बिल्कुल। भी बड़े-बड़े तो ट्रिमर आए बहुत हैं। सारे, हाँ, लेकिन ये जो चीज थी, इसकी एक अपनी एक अलग वैल्यू है, हुँ, इसकी एक अलग वैल्यू थी। और उस टाइम पे तो कुछ ऐसी चीजें होती नहीं थी इलेक्ट्रिक, तो तब हाँ, तो इसी चीज का इस्तेमाल किया जाता था। बिल्कुल। तो आपको बताना है कि इसे क्या कहते हैं, और अभी भी अगर कोई घर बिल पर इसका हुँ, इस्तेमाल करता है तो आप शेयर कर बिल्कुल, सकते हैं। आप अभी भी अगर इसकी प्रैक्टिस कहीं पे होती है, वो फ़ोटो भेजिए। आगे बढ़ते हैं। ये स्क्रीन पे जो आप फ़ोटोग्राफ देख रहे हो, इसे क्या कहते हैं? ये बड़ा ही वो राजे-महाराजों वाला फ़ील आता है इसको देखकर। ये ख़ासकर लॉबीज़ में लगाया जाता है और नमाज़ पढ़ने के भी काम आता है। इससे आपको टिपिकल भाषा में इसका नाम बताना है। और कहानी ये है कि इसको जब हम जानवरों से लेते हैं, कितना टाइम लगता है इस बिल्कुल, प्रोसेस इसको में कि बनाने इसको में। बनाने में, हाँ। क्या धोया जाता है, फिर कौन-सी ऐसी चीज़ है, कुछ एंटीसेप्टिक डालते हैं, हल्दी वगैरह डालते हैं, वो आपको बताना है कि आपने ये प्रैक्टिस की है या अभी आज भी करते हो इस 5G के ज़माने में। बिल्कुल, या घरों में तो इस्तेमाल करते हो इस्तेमाल करते इसको। हो और टिपिकल वर्ड, और अगर कोई स्वीट सी मेमोरी इसके साथ जुड़ी हुई है, तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा।
आगे बढ़ते हैं फाइजा, कौन सी नई चीज आप दिखाने और वाले ये हैं? जो आप देख रहे हैं, तो इसको मैं बोलूंगी ये तो घाड़ी नुमा चीज है। और आपको सबसे पहले आपको ये बताना है कि इसका क्या नाम था। और उसके बाद ये लकड़ी की बनी हुआ करती थी बिल्कुल। और मैंने देखा है गांव में मैक्सिमम जो लड़के थे वो इसे एज अ घाड़ी इस्तेमाल करते थे, बहुत बिल्कुल। ज्यादा खुश होते थे। और इसको सजा दजा के इतने अच्छे से डेकोरेट करके रखते थे और यूं सोचते थे कि ये उनकी अपनी अपनी पर्सनल पर्सनल गाड़ी है ना। बिल्कुल। तो और एक और इसका काम ये था कि इसके ऊपर सामान रखकर दूसरी जगह भी ले जाया जाता था। हाँ। और आजकल जो है लकड़ी की नहीं है, चेंज हो गई है। हाँ। कहीं जगह पर मैंने देखा वो टीन की होती है, लोहे की होती है, 3 टायर्स है ना। वाली आई है, मॉडिफिकेशन हाँ, हुआ है। मॉडिफिकेशन हुआ है, लेकिन ये जो चीज थी इसकी अपनी एक अलग वैल्यू थी। और आपको बताना है कि इसे क्या कहते हैं। और मैंने इसको लास्ट टाइम कोई 1-1.5 साल पहले शायद हम लोग मंडी गए थे, तो मैंने वहां किसी के घर इसको देखा था और मैंने वहां से फोटो कैप्चर कर लिया था। बिल्कुल फाइजा, मैंने खुद इसको यूज किया है। और स्वीट सी एक चीज ये है कि जब इसका टायर निकालते थे वो बड़ा मजा आता था। वो कहाँ से हम लाए, वो बड़ा ढूंढना पड़ता था, फिर किसी बड़े घर के सदस्य को बताना पड़ता था कि इसमें आप हमारी हेल्प करें। और आपने सही कहा कि ये सामान उठाने की भी काम आती थी। और बच्चे एक दूसरे को बिठा कर भी ले जाते थे। हाँ। नहीं इस टाइम मेरी टर्न है, हाँ, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, तू वापस लाएगा, फिर उसके बाद मैं बैठूंगा, बिल्कुल। ये स्वीट मेमोरी आप भी बहुत ये नॉस्टैल्जिक फील होता है। हाँ। तो ये आप जरूर हमारे साथ शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। ये जो फोटो है स्क्रीन पे, खैर ये तो आज भी है, लेकिन इसके पीछे छुपी कहानी ये है कि मुझे इससे अपना मदरसा याद आता है, दरसगाह याद आता है। और बड़ा ही डर लगता है क्योंकि मैं उस चीज़ से भागता था। आपको बताना है कि इसे अपनी मादरी भाषा में, पहाड़ी पंजाबी में क्या बोलते हैं। तो वो आप इसके पीछे अगर कोई कहानी भी है, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि मैं इससे भागता था, तो वो भी आप बताइएगा और ज़रूर शेयर करें। जी हाँ। और आगे जो नेक्स्ट है, ये कुछ हथियार से हैं, कुछ औजार हैं। आपको बताना है कि इन्हें क्या कहते थे, ठीक है। और मैंने अक्सर देखा है जब हम लोग सीरियल्स देखते हैं ना, तो मैंने वहां पर देखा है, जैसे वो जोधा अकबर सीरियल्स आता है, तो वहां पर वो औजार एज अ जंगजू जो थे वो इन्हें क्या करते थे, यूज करते थे, कहाँ जंग वगैरह में। और मैंने देखा है कि ये लोगों के घरों पर भी मतलब रहती थी, वहां पर वो अपनी हिफाजत करने के लिए भी इन्हें रखते थे। और किचन में भी शायद इसको इस्तेमाल करते थे, यूज करते थे। बिल्कुल। तो आपको बताना है कि इनका क्या क्या नाम है, किस चीज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। और अगर किसी ने इस्तेमाल किया हुआ है तो वो भी आप बता सकते हैं, और आज भी अगर किसी के घर पर मौजूद है तो ये भी बता सकते हैं। बिल्कुल, जरूर शेयर करें ताकि हमें भी पता चले, हमारे बच्चों को, कि पुरानी जो हमारे दादा दादी वो क्या चीजें इस्तेमाल करते थे, आज हम क्या इस्तेमाल करते हैं। आगे आपकी स्क्रीन पे ये फोटोग्राफ, इसकी जगह आज बीटर ने ली है, जिससे हम लस्सी वगैरह बीट करते हैं। इसे क्या कहते हैं, क्या आज भी आप यूज करते हैं? ऑब्वियसली यूज करते होंगे हमारे डोकू में, दूर दराज इलाकों में। वो आप जरूर हमारे साथ शेयर करें। इसका काम हाथ से लिया जाता था, हाथ से किया जाता था। एक तो एक्सरसाइज भी होती थी, और आज इसका की जगह जो बीटर ने ले ली है, खासकर लस्सी के लिए ये काम आता है। अगर हम नींबू पानी वगैरह बताएं, उसमें भी ये काम आता है। और ज्यादातर रमजान के महीने में जब शाम को लस्सी बनती है, तो तब जिनके घर पर नहीं होती थी, तो एक घर में जब लस्सी बन जाती थी तो दूसरे वहां से लेकर जाते थे मांग के, और जाकर अपने घर में लस्सी बनाते थे। और इसके साथ में बचपन में मैं खेला करता था, बड़ी डांट पड़ती थी, ये टूट जाएगा। तो यही हमारा मकसद है कि इन चीजों के पीछे छुपी कहानियां आप बताएं, ताकि हमारा जो ये कल्चर है वो जिंदा रहे। हमारे आने वाली जो जनरेशन है उन्हें भी पता चले कि हमारे ये आबा व अजदाद क्या यूज करते थे और किस तरह से वो अपनी लाइफस्टाइल गुजारते थे। यही हमारा मकसद है। क्यों फाइजा? बिल्कुल, क्योंकि आज देखें जैसे जैसे हम बोलते हैं ना भाई, हमारा जो जमाना है, लोग इतने ओपन माइंडेड हो गए, और कुछ हम कहते हैं कि मॉडर्न हो गई ये सारी चीजें। और मैं ये भी कहूंगी कि आजकल जो इंसानों का काम है वो मशीनों ने शुरू कर लिया। ये तो है कि जो मिनटों का काम है वो तो हम सेकंड्स में कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे लोग थे, जैसे वो खुद काम करते थे और हट्टे कट्टे रहते थे एकदम, है ना, फिजिकली फिट। लेकिन आजकल किसी को कोई दर्द है, किसी को कोई बीमारी है, जो भी चीजें हैं, चलो मैं दुआ करती हूँ कि सब ठीक रहे। तो इसके साथ साथ जैसे माजिद ने बताया कि इसको बनाने का मकसद ये है कि हमारे जो बच्चे हैं उन्हें बताया जाए कि हमारी जो दादी दादा थे, हमारे नाना नानी थे, या हमारे पुराने जो बुजुर्ग थे,
वो किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल, और आप भी हमें सजेस्ट करें किन चीज़ों पे हमें बात करनी चाहिए अगले इन वीडियोस में। उम्मीद ये रखते हैं कि आप इन वीडियोस पे रिएक्ट करेंगे और कहानियाँ हमारे साथ शेयर करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। शेयर लाइक ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। शुक्रिया।